हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ फॉर जामिया एंड एएमयू एंट्रेंस, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस, जो कि एएमयू और जामिया दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जामिया वाले ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आपके सिलेबस में इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अलीगढ़, तो आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ोगे। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस। A sentence is a group of words which make a complete sense. Sentences क्या होते हैं? Sentences words के ग्रुप होते हैं जिनसे एक complete sense, उनका complete मतलब हमें समझ में आता है। बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल से देखेंगे। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, लेटर्स ए, बी, सी, डी, ये लेटर्स हैं। इन लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या बना दिया आपने? सी ए टी, कैट, 3 लेटर को मिला के आपने क्या बना दिया? वर्ड बना दिया। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को जोड़ के ग्रुप बना के इनके ही सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 वर्ड हैं। दिस एक वर्ड, इज दूसरा वर्ड, आ तीसरा वर्ड, कैट चौथा वर्ड। अब मैंने क्या किया, इन चारों को जोड़ के बोला दिस इज अ कैट, तो इसको क्या बोलोगे आप? सेंटेंस बोलोगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। बट आपको एक माइंड में एक बात रखनी है कि उन वर्ड्स से एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, एक बात समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया इज दिस कैट इज दिस, मैंने ये लिख दिया कैट इज दिस, और एक तरफ लिख दिया दिस इज कैट। तो बताओ कौन सा सेंटेंस होगा? दिस इज कैट लिखा और इज दिस कैट लिखा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? ये वाला रहेगा जिससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बात हमें समझ में आ रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको 5 टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, फिर है इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। आइए आगे एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। बच्चा, इसके 4 नाम हैं। ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये 4 नामों से जाना जाता है। इसको आप स्टेटमेंट्स भी कह देते हो, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह देते हो, इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हो। तो चारों नाम याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे अगर कोई नाम चेंज करके क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। असर्टिव सेंटेंस को हम 4 नाम से जानते हैं। अब समझते हैं ये असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आप बोलते हो, कोई भी नॉर्मल सी जनरल सी बात बोल देते हो और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हो। क्या लगाते हो? फुल स्टॉप लगाते हो लास्ट में, वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन देखिएगा, सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमेशा लास्ट में इसकी फुल स्टॉप को पाया जाता है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, उसके बाद स्टॉप लगा हुआ, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। इट रेन्स, फुल स्टॉप लगा हुआ, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़ माइंड में अगर आपको रखनी है, क्या? अगर यहाँ पे नॉट लग जाता है कहीं, अगर यहाँ बीच में कहीं नॉट लग जाता है तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस ना होके नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नो या नॉट देखने को मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको मिले आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या होगा? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, दैट विल बिकम अ नेगेटिव सेंटेंस। फिर आपको मिल जाए सीता इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो जहाँ भी आपको नॉट, नो, नेवर ये सारे वर्ड्स देखने को मिले, यू विल कॉल इट आ नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर स्टेटमेंट नॉर्मल हुआ तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और अगर उसमें कहीं नॉट लग गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, प्रोहिबिशन, अ वार्निंग, अ सजेशन इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस।
यहाँ पे देखिए, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं। एडवाइस क्या होता है? सलाह देना। जैसे हमने सलाह दी, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हम एक बंदा है सामने, उससे कह रहे हैं गरीबों की मदद करो, उसको क्या कह रहे हैं? सलाह दे रहे हैं हम। वो क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इसके अलावा आप किसी से रिक्वेस्ट जब करते हो तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। रिक्वेस्ट क्या? मैं कहीं फंस गई हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ कोई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, तो वो क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इसके अलावा जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को हुक्म देते हो, मैं टीचर हूँ, आप सही से नहीं पढ़ रहे हो क्लास में, मैं बोलूँगी गेट आउट ऑफ द क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम बाहर निकलो, नहीं बैठो मेरी क्लास में, तो वो क्या होगा? डैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आप किसी को वार्निंग देते हो, किसी को सजेशन देते हो, किसी को कोई काम करने से रोकते हो, ये सारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आप किसी को सलाह देते हो, एडवाइस देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को कमांड देते हो या फिर वार्निंग देते हो। ये सारा क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। एग्जाम्पल्स को माइंड में रखिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। आगे मूव करेंगे। अब हम तीसरे किस्म का सेंटेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं वो कहलाता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। इंटरोगेशन का साइन क्या होता है? अरे वही जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप क्वेश्चन पूछते हो, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, वो सारे क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक टी? क्या करें? क्वेश्चन पूछे, क्या आप चाय लोगे? हाँ लेंगे भाई, तो ये क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर हम पूछ रहे हैं शैल आई हेल्प यू? क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। व्हाट इज़ योर नेम? क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे आसान तरीका इनको पहचानने का, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा हुआ होता है इनके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे बेस पे। ये जामिया के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर। एक बार देखते हैं। आई हैव ईटन अ मैंगो। आई हैव ईटन अ मैंगो। अब आपको बताना है ये क्या है, ये कौन सी सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट एक सिंपल सा दिया जा रहा है, आई हैव ईटन ए मैंगो, मैंने मैंगो खाया। ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना नो नॉट लगाया गया है, तो ये क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड क्वेश्चन, यू आर नॉट हैप्पी। मैंने अभी बताया आपको, नॉट जहाँ पे रहता है, नो नॉट नेवर लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे देखेंगे अब हम। कैन यू हेल्प हिम? कैन यू हेल्प हिम, ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वाले क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखा कितना इजी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। आगे देखेंगे अब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 3 सेंटेंस हमने पढ़ लिए, ये चौथे टाइप का सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम फीलिंग या इमोशन को जाहिर करते हैं। वो फीलिंग या इमोशन खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? अपने खुशियों या गमों को जाहिर करते हैं बोल के। एग्जाम्पल देखिएगा, अलास हर सन हैज़ डाइड। ओ माई गॉड, उनका जो बेटा है, उसकी बेटा जो है वो मर गया। तो यहाँ पे क्या करें? हम अपने गम को जाहिर कर रहे हैं, अलास बोल रहे हैं। ठीक है, इससे गम जाहिर होता है। फिर हम बोले हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप पहचानोगे कैसे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के शुरू में कुछ इस तरीके के वर्ड लगे रहते हैं, जैसे अलास लगा हुआ है, अलास को गम जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉरो। इसके बाद हुर्रा लगा हुआ है, हुर्रा लगा के ऐसे साइन लगा हुआ होता है। आह भी क्या है?
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे एक फीलिंग और इमोशन ऑफ जॉय, वंडर, एंगर, सॉरो एंड कंटेम्प्ट को जाहिर किया जाता है, वो सारे क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से शुरू में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं इनमें, और इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पे खुशी, गम, गुस्सा को दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ प्रेयर, अ विश और अ डिज़ायर। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम प्रे करते हैं किसी के लिए, दुआ मांगते हैं किसी के लिए, या फिर कोई विश करते हैं कि काश ऐसा हो जाता, हमारी जो भी ख्वाहिश पूरी हो जाती, विश करते हैं, या फिर अपनी कोई ख्वाहिश के बारे में बात करते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल प्रेयर, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे तुम बहुत साल तक जियो। ये क्या है? किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, वो क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू भी क्या है? एक प्रेयर है, वो क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश, हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, हमारी ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं। वुड डैट आई वर अ प्रिंस, काश मैं प्रिंस होती, इस प्रिंस होता, ठीक है। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो इस तरीके की बातें करते हैं हम, विश करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को जाहिर करते हैं, या किसी के लिए दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, वो सारे क्या होंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू क्या है? अभी मैंने आपको बताया एक ऐसा टाइप का सेंटेंस होता है जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं किसी के लिए। तो प्रेयर कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर से रिपीट करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी के लिए प्रे करते हैं, या फिर अपनी विश को जाहिर करते हैं, ख्वाहिश को, या फिर डिज़ायर की बात करते हैं। तो क्या होंगे वो? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कश्मीर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कश्मीर जो है वो इंडिया का एक इनसेपरेबल पार्ट है, इंडिया से कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। जहाँ पे हम सिंपल सा स्टेटमेंट देते हैं उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हाउ डिफ़िकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज़, हाउ डिफ़िकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज़। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इमोशन को जाहिर कर रहे हैं ना। ये साइन एक्सक्लामेशन का साइन होता है। जहाँ पे ये साइन एक्सक्लामेशन का दिख जाए, आप क्या करोगे? वहाँ पे समझ जाओगे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा फीलिंग जाहिर हो रहा है कि पेपर तो बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन साइन जहाँ भी आपको लास्ट में इस तरीके से दिखे, शुरू में इस तरीके से दिखे, वो सारे क्या होंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बताओ, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के बेसिस पे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, एंड थैंक यू।